राम कथा गाने ऑकलैंड में। तो जो भैया बुलाए थे उनका फार्म हाउस था, वहां कोई रहता नहीं था, तो फार्म हाउस में हम लोग रुके थे। हम थे, विनय थे, विनायक थे, और उसके पीछे बहुत बड़ा एक मैदान था। तो जो फार्म हाउस था, मैदान के दूर में एक आदमी के पास मुर्गे थे, मुर्गे, बड़े बड़े मुर्गे। मैं उतना बड़ा मुर्गा नहीं, उतना बड़ा दिखा दिया। दूसरे का आप कहाँ लाए थे अभी हम? सरकार एक जगह ना कोर्ट में गवाही देनी थी, कोर्ट में। तो गवाह पैसे पर बिकते हैं ना, मिलते हैं गवाही देने वाले कोर्ट के बाहर पैसे पर। तो एक गवाह देने वाला, उसका ही काम था, सब जगह गवाही देता था। तो बोला 500 रुपए में गवाही दे दूंगा मैं। तो 500 रुपया उसको दिया गया। वकील ने कहा केस समझ लो। बोला केस कुछ नहीं समझना है, मेरा दिन रात का काम है, यही करते हैं वाले, जानते नहीं हो क्या केस में गवाही देनी। मतलब मैं मैनेज कर लूंगा, ले चलिए, हमको टाइम नहीं है, आके फिर दूसरी जगह देना है। तो गया अदालत में, कोर्ट में गया, कटघरे में खड़ा हुआ, कसम खाया जो बोलूंगा सत्य बोलूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। जज साहब बोले अच्छा तो तुम गवाह हो? जी हुजूर। तो जहां घटना घटी तुम थे वहां पर? बोला मैं वहीं खड़ा था सरकार। अच्छा तुम सामने थे, कितनी बड़ी थी वो? अब तो ये फंस गया, न जाने किसके बारे में पूछ रहा है, कितनी बड़ी थी। बोला सरकार मैं देखा था, जहां तक मुझे याद आ रहा है इतनी बड़ी होगी। चलो इतनी बड़ी मुर्गी उतनी बड़ी होती है? बोला अभी दूसरा हाथ नहीं लगाया था सरकार। इतनी बड़ी थी वो। वहां हम लोग गए कथा गाने, तो सोते थे। एक तो भारत के हिसाब से वहां नींद जल्दी ना आवे, तो जैसे 1-1.5 बजे तक नींद लगे, तब तक वो बगल में जो मुर्गा पाला था उसका सभी मुर्गे चले आए मैदान में, हम लोग के कोर्ट रूम के पीछे। अब वो समझिए 2:30-3 बजे रात से कुकुड़ू बोलना शुरू कर दे। इतना तेज सब बोले कि अलार्म उतना तेज नहीं बजेगा, हम लोग उठ के बैठ जाए। फिर हम पूछे भैया इतना मुर्गा काहे पाल के रखे हैं आप, सोने नहीं देते? बोले महाराज हमारे नहीं है, वो दूसरे के हैं, बोलने यहाँ पर आते हैं सवेरे सवेरे। तो लक्ष्मण जी उठे लखन कब उठे, निसी विगत सुनी, रात्रि बीतने के बाद सुने। क्या सुने? जिसके सिर पर अरुण शिखा धुन का, जिसके सिर पर लाल रंग की शिखा है, यानी मुर्गे की ध्वनि को सुनकर रात्रि बीतने के बाद लक्ष्मण जी जगे। लक्ष्मण जी जगने के बाद जाकर राम जी के पांव की सेवा शुरू किए। तो गुरु जी से पहले जगत पति जागे राम सूजा। राम जी जगे, राम जी लक्ष्मण जी जाकर गुरु जी की सेवा किए, तो सबसे अंत में गुरु जी जगे। प्रातः क्रिया से भगवान निवृत्त हुए, सोचे गुरुदेव पूजन करेंगे तो पूजन में पुष्प दल लगेगा। तो स्वयं अनुमति मांग करके गुरु जी से राम जी पुष्प दल लेने के लिए चले। बाबा कहते हैं समय जानी गुर आयस पाई, समय जानी गुर आयस पाई, लेना प्रसूना चले दो भाई, लेना प्रसूना चले दो भाई, भूप बाबर देखे जाई, भूप बाबर देखे जाई, जहाँ बसंत तो रहे लो भाई, जहाँ बसंत तो रहे लो भाई, लागे बिटप मनोहर नाना, लागे बिटप मनोहर नाना,
गोस्वामी जी कहते हैं राम जी लक्ष्मण जी पुष्प दल लेने के लिए जनक जी महाराज के मिथिला में स्थित पुष्प वाटिका में गए। कहां गए? गोस्वामी जी ने इस बाग का बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। आपको बताऊं, अभी कौन सा महीना चल रहा है? अंग्रेजी वाला ही बताइए। दिसंबर। हाँ, हिंदी वाला पौष मास है अभी। अंग्रेजी वाला गर्मी का समय है ना, 1 दिसंबर। हाँ, ठंड का समय। लेकिन यहाँ द्वारिका में ठंडी है? नहीं है, ठंडी में यहाँ गर्मी है। क्यों कह रहा हूं? राम जी जिस समय गए थे वो शरद ऋतु का समय था। यही नवंबर के समय, नवंबर मान लीजिए, नवंबर का महीना था, शरद ऋतु थी। लेकिन बाग के भीतर ऐसा लग रहा है कि बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। बाग के बाहर शरद ऋतु है, अब बाग के भीतर बसंत ऋतु। क्यों? आज इस बाग में पहली बार श्री सीताराम जी एक दूसरे को देखने वाले हैं। प्रभु और प्रभु मैया का मिलन होने वाला है। जहां भगवान और भक्ति में आके मिल जाती है वहां सदैव बसंत ही बसंत बना रहता है। इसलिए बसंत ऋतु आ गया। ऐसे ऐसे सुंदर बाग में पौधे लगे हैं। गोस्वामी जी कहते मनोहर नाना। कैसे है मनोहर? मनोहर मतलब हाँ, जिसको देखने के बाद मन का हरण हो जाए। मनोहर, जो मन को हर ले। ऐसे सुंदर सुंदर पौधे लगे हैं। किसी भी पौधे पर पुराना पत्ता नहीं, पुराना पुष्प नहीं, पुराना फल नहीं। इंद्र भी जब देखते हैं इस बगीचे को ऊपर से तो इंद्र को भी लज्जा आती है। उनके देवलोक में भी इतना सुंदर बगीचा नहीं है जितना जनक जी के नगर में मिथिलापुरी में है। बाग के बीच में पार्वती जी का मंदिर है। मंदिर के बगल में सुंदर सरोवर है। राम जी गए, मालियों को ढूंढ करके लगे पूछने कि हम पुष्प दल लेने के लिए भीतर जाएं। सरकार, मालियों ने मना कर दिया, नहीं, नो एंट्री। जैसे आज हमको मना कर दिया पुलिस वाले भैया ने, नहीं, नो एंट्री, नहीं जा सकते आप। उसी प्रकार मालियों ने राम जी को रोक दिया, बोला नहीं, आप नहीं जा सकते। बगिया बिच आप लोगों को हम लोग जाने न दई हो, राम जी बिनते सुनो। हम आपको भीतर नहीं जाने देंगे। आप हमको लिस्ट पकड़ाइए, कितना गुलाब चाहिए, कितना गेंदा चाहिए, कितना चंपा, कितना चमेली, कितना अड़हुल, दल फूल तोड़ी हम लई हो, राम जी बिनते। यही था ना, पहुंचा रहे हैं। हाँ, उसी प्रकार माली बोले हम आपको भीतर नहीं जाने देंगे, आप लोग बाहर खड़े रहिए, लिस्ट पकड़ाइए, जो जो लिस्ट है हम जाते हैं भीतर से तोड़ के लाके आपको दे देंगे। राम जी बोले हम गुरु जी की सेवा आपको नहीं देंगे, ये हमारी सेवा है, पुष्प दल हम ही तोड़ेंगे, आप क्यों नहीं जाने देते? लक्ष्मण पूछे क्यों नहीं जाने देते? माली बोले खतरा है हमको, हमको पता चला है आपके भैया के पांव में ऐसा जादू है, पांव में जैसे स्पर्श कराते हैं पत्थर स्त्री बन के उड़ गया। हुआ था क्या कभी? लक्ष्मण जी बोले हल्के में ले रहे हो भैया को, मेरे आंख के सामने हुआ था, वही मैं भी खड़ा था। माली बोले इसी बात को डर है, कहीं पांव वाला जादू हाथ में भी हो गया तो? अरे पद पर सत उड़ गई शिला थी, कर पड़त बिटप उड़ी जई है, कहीं वही जादू हाथ में हो गया, राम जी पेड़ पौधा छूने लगेंगे, सारे पेड़ पौधे उड़ गए तो हम क्या करेंगे? नहीं नहीं, नहीं जा सकते। लक्ष्मण जी बोले उसकी गारंटी हम लेते हैं, आपका कोई पौधा कम नहीं होगा, अब जाने दीजिए। बोले एक खतरा और है। लक्ष्मण जी बुरा मत मानिएगा, आप भले गोरे हैं लेकिन जितने सुंदर आपके भैया लग रहे हैं ना उतने सुंदर आप नहीं लग रहे हैं। आपके भैया का मुख ना एकदम
कि गेंदा का फूल है ना, लेकिन आप इसको कमल मान लीजिए। आपके भैया का मुख एकदम कमल के पुष्प जैसा है? यदि राम जी भीतर चले गए तो बाग में पुष्पों पर जितने भौरे घूम रहे हैं वो सारे भौरे कंफ्यूज हो जाएंगे कि असली फूल कौन है। और हमको डर है कि सारे भौरे फूलों को छोड़कर आपके भैया के मुख पर ही मंडराने लगेंगे, इसलिए हम आपको जाने नहीं देंगे।